मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, भोपाल के लिए नए साल की शुरुआत कुछ अलग रही। भोपाल में 40 सालों पहले हुई त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और जिसमें करीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो सभी को याद है। और आज भी लोग उस सदमे से उबरे नहीं हैं। आज भी 5 लाख लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, दीर्घकालिक विकलांगताओं से पीड़ित हैं और इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। आपको बता दें कि इस भयानक हादसे के इतने सालों के बाद अंततः इसका 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल से 40 सालों के बाद बाहर इंदौर के पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। और इस कचरे को समेटने में 150 मजदूरों ने 15 शिफ्टों में कुल 72 घंटे में इसे पैक किया और देर रात कल इसे पुलिस वाहन की अगुवाई में बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ तामझाम के साथ पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। हमारा सवाल ये उठता है, यहाँ पे कई लोगों के अब इस कचरे के निपटान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पूरा कचरा साफ कर दिया गया है? क्या अभी और जहरीला अपशिष्ट बचा हुआ है? भोपाल स्थित भानपुर खंती में, जहाँ की ये पहले से ये कचरा इसको कई सालों से इसको रखा गया था, गड्ढों में दफन करके रखा गया था, तो क्या कई सालों से रखा हुआ ये कचरा 337 मीट्रिक टन कचरा पूरी तरीके से साफ हो चुका है या इसके बावजूद भी अभी भी कचरा बचा हुआ है? आज इन तमाम बातों पर हम गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। डिटेल्स में ये जानेंगे कि क्या ये पूरा कचरा साफ हो चुका है और इस कचरे के जो दुष्प्रभाव झेल रहे यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम कुछ बातचीत हमने की है, वो भी आपको हम बताएंगे। पर हमारे सबसे चर्चा का मुख्य ये विषय है कि ये चर्चा का विषय रहेगा कि कचरे का निपटान जो कि किया गया है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है। जो इसमें से जो अपशिष्ट निकले हैं उसको पीथमपुर में दफनाने के बाद पीथमपुर में जो इसको अब वहाँ पर इसका निपटान किया जाएगा, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये सभी बातें आज हम इस चर्चा में जानेंगे। और आज इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर अमित अग्रवाल जी, विशेषज्ञ रसायन विज्ञान, सत्येंद्र जैन चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगी। अंबिका शर्मा। चलिए अंबिका शर्मा जी, अंबिका शर्मा आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। और सत्येंद्र जैन जी आपका भी स्वागत है। साथ में हमारे साथ रसायन वैज्ञानिक प्रोफेसर अमित अग्रवाल भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है प्रोफेसर अमित अग्रवाल जी? जी 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 हाँ। नमस्कार। नमस्कार, इस चर्चा में स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे थे सर कि देखिए इतनी बड़ी त्रासदी, उसके 40 सालों बाद अब ये कचरा बाहर निकला है। भोपाल इस कचरे के साथ रह रहा था, तो क्या आपको लग रहा है कि भोपाल अकेला इस कचरे के निपटान में सक्षम नहीं था, इसे इंदौर भेजना पड़ा, पीथमपुर में भेजना पड़ा? कैसे देख रहे हैं? और अब ये वहां पर चला गया है तो क्या वाकई इसका पूरी तरीके से निपटान हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस कचरे के निपटान का विषय है, तो 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में, उनके निर्देशन में 10 मीट्रिक टन कचरे का निपटान पहले बड़े ही सुरक्षित तरीके से किया जा चुका है। और अभी जो मेरे को जानकारी है, इस पूरे 337 मीट्रिक टन कचरे में 92 मीट्रिक टन सेविन और नेफ्टॉल है, इसके अवशेष हैं। 54 मीट्रिक टन उसके सेमी प्रोसेस पेस्टिसाइड्स हैं। 29 मीट्रिक टन रिएक्टर के अवशेष हैं। लेकिन 162 मीट्रिक टन वहां से जो मिट्टी है वो भी ली गई है। वो मिट्टी प्रदूषित मिट्टी है इन सभी चीजों से। तो जब वहां से इतना कचरा उठाया गया, उसमें 162 मीट्रिक टन प्रदूषित मिट्टी भी उठाई गई है। इसका मतलब ये है कि जितने एरिया में जो कचरा पड़ा हुआ था और जितनी मिट्टी में ये कचरे ने उस मिट्टी को प्रदूषित किया, वो सारी की सारी मिट्टी वहां से उठा ली गई। तो इसलिए मेरे को जो लगता है कि उस क्षेत्र के अंदर ये जो कचरा, प्रदूषित कचरा है या जो नुकसान देने वाले वहां पे पेस्टिसाइड और बाकी केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे वहां से पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। तो मुझे लगता है भोपाल के क्षेत्र में इस एक 40 सालों से जो कचरा पड़ा हुआ था, जिसका नुकसान भोपाल और वहां की जनता झेल रही थी, उससे उनको मुक्ति मिल चुकी है। और जिस जगह पर पीथमपुरा में इस कचरे
प्रचार किया जा रहा है, तो सीपीसीबी और एमपी पीसीबी के निर्देशन में जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने बकायदा इस पर पूरी रिसर्च की है और तरीके से इसका निपटान सुरक्षित तरीके से करना है, जिससे कि जनता के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस होती हैं, जिसको हम इंसिनरेटर बोलते हैं, भस्मक बोलते हैं, उसके अंदर इन सारे कचरे को धीरे धीरे करके जलाया जाएगा और जो वहाँ उनका राख निकलेगी, वो पूरा की पूरा कचरा राख हो जाएगा और जो राख निकलेगी उसको वहाँ मिट्टी में वो जमीन में दफन कर देंगे। तो मुझे लगता है ये सब कुछ सुरक्षित तरीके से सरकार की और सीपीसीबी की अंबिका शर्मा जी के पास मैं लौटूंगी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। अंबिका सर, देखिए जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बहुत सुरक्षित तरीके से इसका निपटान किया जाएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे निपटान को? इतनी सुरक्षा के बाद, चाक चौबंदी के बाद इस कचरे को 40 साल बाद हटाया है और हम सरकार भी कह रही है कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से इसका जलाकर इसको नाश किया जाएगा, कोई भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और पीथमपुर में भी इसका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी महान भावों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये भयंकरतम त्रासदी थी और यूनियन कार्बाइड का जो कचरा अभी 37 टन उठाया गया है। हेलो जी सर, आपकी आवाज मिल रही है, आप बताइए। 337 टन उठाया गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि और वहां पर एक कचरा नहीं होगा? 1977 में यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के जो आसपास का क्षेत्र है, हजारों मीट्रिक टन उसके क्षेत्र के नीचे वो कचरा गड़ा हुआ है। भयंकरतम विषाक्त तो वहाँ की मिट्टी है, 2-2 मीटर तक अंदर तक उसका प्रभाव था। ऐसी स्थिति में इस बात की क्या गारंटी है कि हमने भोपाल को जो जहरीली गैस का जो दुष्प्रभाव अभी तक झेलती आ रही वहाँ की जनता, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया हो? पहली बात तो ये है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि 22 साल से सरकार क्या कर रही थी? 22 साल से सरकार प्रभाव में है, अस्तित्व में है, सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही है। 22 साल से इनको लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं आया और 45 बस्तियों में अभी तक जहरीला प्रदूषित पानी पहुंचता रहा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार इतनी लापरवाही यूनियन कार्बाइड से प्रभावित लोगों के प्रति कर रही थी, तो ये सीधा सीधा हमारा आरोप है। तो और तीसरी बात हमारी ये है कि जब पीथमपुर आप उस कचरे को ले जा रहे हैं, 337 मीट्रिक टन कचरे को 12 टैंकरों में भर के ले जा रहे हो, तो वहाँ भी मानव जीवन है। आप उसका निपटान करेंगे तो वहां पर जैसे निपटान करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां मानव जीवन पर इसका प्रभाव नहीं छूटेगा? ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब सरकार को देना होंगे, वैज्ञानिकों का अंबिका जी है। जी, मैं आपके पास जरूर इस सवाल का जवाब लेके लौट रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जी सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ तानिका जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल सत्येंद्र जी, देखिए ये कचरा निपटान का आज हमारा जो विषय है, इसमें अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि वहां भी मानव जाति निवास करती है। इंदौर के पीथमपुर में जो इसको दफनाया जा रहा है, जो इसका निपटान किया जा रहा है, वो गलत है। भोपाल में रह के ही इसका निपटान किया जाना चाहिए, बाहर जाके क्यों इसका निपटान किया जा रहा है? इससे पहले भी गुजरात के अंकलेश्वर में भी इस कचरे को भेजा गया था, भेजने की तैयारी की गई थी, पर वहां पर भी गुजरात सरकार ने मना कर दिया। और अब इतने सालों बाद जब सरकार ने कदम उठाया, नए साल के पहले दिन ही इसका निपटान किया जा रहा है, और वहां क्यों भेजा गया, यहां इसे खत्म क्यों नहीं किया गया भानपुर खंती में? ये सारे सवालों के जवाब अंबिका जी को आप दीजिए। नहीं, अंबिका जी को नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को देने के लिए हम उत्तरदायी हैं। क्योंकि अंबिका जी को तो और कांग्रेस को इस बात पर प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेस को इस बात पर प्रायश्चित करना चाहिए कि रहवासी क्षेत्र में ऐसी जहरीली इंडस्ट्री को अनुमति देने का काम क्यों किया गया और 1969 में किया गया। 1970 में जब ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस अमेरिका से आती थी इस कंपनी में, तो इसको निर्माण के लिए इसने अनुमति मांगी, तो आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो आपातकाल में उसकी अनुमति भी दे दी कि ये जो गैस है अब उसका आयात नहीं करना होगा, ये भोपाल में ही बनेगी। तो भोपाल में बनेगी, तो कांग्रेस के समय ये सब पाप हुए। और कांग्रेस के जब ये सरकार ने देखा भी नहीं,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। जब बार बार उसमें से गैस रिस रही थी प्लांट के अंदर से, तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई, कई लोग बीमार हुए, और एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, ऐसे अनेक पत्रकार साथियों ने उसको विषय को उठाया। राजकुमार केसवानी जी उस समय बड़े पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है, अनेक समाचार पत्रों में पब्लिश हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार सोती रही। 1984 में वो भयावह काली रात आई, जिसमें हमारे भोपाल के हजारों लोग काल कवलित हो गए। हमारे पशु पक्षी जो पर्यावरण है, वो उसमें भी कई जीव मारे गए, और उनकी तो गणना ही नहीं है। जो जनहानि हुई है, वो जनहानि सरकार ने 5300 के आसपास बताई, और लगभग मैं दावे से कहता हूँ, उस समय उस साल का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में ही लगभग 23,000 लोगों की मृत्यु का रजिस्टर पंजीयन हुआ है। तो ऐसे 23,000 लोग, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ा औद्योगिक दुर्घटना अगर दुनिया के अंदर हुई है, तो वो भारत में हुई है। वो भोपाल में हुई है, और इसका इसका प्रायश्चित करना आज कांग्रेस को करना चाहिए। और जिस प्रकार से अब जब इतना बड़ा केस लड़ना था, विदेशी कंपनी से लड़ना था, उसके लिए जनता ने बोला कि भैया सरकार लड़ ले, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में संकल्प पारित हुआ कि हमारी विधानसभा के अधिकार भी सीमित हैं, तो ये सारे अधिकार संसद को दिए गए, भारत सरकार को दिए गए, कि भारत सरकार जाए और अमेरिका में यूनियन कार्बाइड से वहां लड़ाई लड़े, मुद्दे लड़े। वहां दावा किया गया 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, लेकिन मात्र 600 करोड़ में समझौता कर लिया। वो भी 14 फरवरी 1989 का जो दिन है, मैं बता देता हूँ डेट से, 14 फरवरी 1989 को राजीव गांधी जी की सरकार ने, जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला चल रहा है, जब 4,000 करोड़ का दावा ठोका गया था, तो न्यायालय के बाहर समझौता कर लिया, मात्र 600 करोड़ का समझौता किया। अब 600 करोड़ की राशि, जिसके कारण से जो आधे जो मतलब 10 लाख से ज्यादा दावे किए गए थे इसमें, जो गैस पीड़ितों के दावे हैं 10 लाख से ज्यादा हैं, 10.5 लाख हैं, और मात्र 5,75,000 लोगों के दावे को ही स्वीकार किया गया था, बाकी के अमान्य कर दिए गए। तो उनको एक तो राहत नहीं मिल पाई। साथ ही साथ जब समझौता हुआ, तो समझौते में ये भी करना था कि भैया ये कचरा अमेरिका ले जाओ, अमेरिका में ये डिस्पोज होगा, लेकिन ऐसा वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, और इसी के कारण से बार बार हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दे को ले जाते रहे, लेकिन नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि वो क्या देता है, यूनियन कार्बाइड क्या देता है, उसने नाम बदल लिया अपना, तो वो नाम बदल के वो कहता है कि हमने तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। सत्येंद्र जी, बिल्कुल सत्येंद्र जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे। सत्येंद्र जी, देखिए, आप ही की सरकार के कुछ लोग, सांसद, विधायक इसका विरोध कर रहे हैं कि पीथमपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप ही की पार्टी के लोगों ने अब इसका विरोध शुरू किया है। कल बंद भी है, जानकारी मिल रही है कि कल पीथमपुर बंद, इंदौर बंद करने का आह्वान किया है लोगों ने कि इसको नहीं करने देंगे। इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, वो जन भावनाएं हैं, कई जो जनप्रतिनिधि होते हैं और वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके कंसर्न होते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के 2015 में भी ये कचरा जलाया गया था, 10 टन कचरा जलाया गया था, और उसमें ये जो ऐसा ही नहीं कि ऐसे जला दिया जा रहा है, जो भस्मक है, जो भस्मीकरण यंत्र है, भस्मीकरण जो हो रहा है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके वैज्ञानिक हैं, मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके वैज्ञानिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, हाई कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, और वो उसको तय सीमा में ही जलाया जाएगा, तय करके एक निश्चित मात्रा में, तो ऐसा उसको जला रहे हैं, भस्मीकरण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लोगों के लिए, हम सभी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है, उसमें साइंटिस्ट भी सम्मिलित हैं। साइंटिस्ट जरूर हमारे पर्यावरण को भी ध्यान रखेंगे। जो मध्य प्रदेश शासन ने डेटा दिया, कह रहे थे भूमि उपजाऊ, भूमि जहरीली हो गई है, भूमि अनुपजाऊ हो गई वहां पर। तो जो देवास के अंदर जो कचरा जलाया गया, उस पर भी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड वहाँ जो हमारे साथ सत्येंद्र जी रिकॉर्ड लिया, डेटा लिया, मैं आपके पास आऊंगी। उपजाऊ शक्ति कम नहीं हुई है, फसल चक्र बदल गया है। सत्येंद्र जी, बोते थे, आप दूसरी फसल थोड़ा गेस्ट हमारे साथ रसायन विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, अमित अग्रवाल जी। अमित अग्रवाल जी, आपने सुना है सब सत्येंद्र जी ने क्या कहा? जी जी। हाँ, देखिए, आपसे एक सवाल ये उठ रहा है कि जो ये जहरीला कचरा है, इसका निपटान अब पीथमपुर में होगा, कितने दिनों में इसका निपटान आपको लगता है? ये जो जहरीला कचरा है, इसमें कितने दिन लगेंगे इसको साफ करने? 40 सालों बाद तो ये कचरा शिफ्ट हुआ है, अब जाके इसका निपटान होगा। कितना समय लगता है किसी ऐसे जहरीले कचरे को खत्म करने में? देखिए, पिछली बार जब एक ट्रायल किया गया था 2015 में, तो 10 मीट्रिक टन कचरा उस समय जलाया गया था। नहीं, ये तो आपने बता चुके, आप बता चुके हैं 10 मिनट। आप ये बताइए कि कितना समय लगता है? उसमें मेरा कहना ये है कि उस पिछली बार जिस तरीके जलाया गया था, तो उसमें
90 केजी कचरा प्रति घंटे के हिसाब से जलाया गया था। तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी 337 मीट्रिक टन कचरा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डेज निकल आएंगे। और जहाँ तक बात एक इस चिंता की है कि वहाँ की भूमि प्रदूषित हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कचरे को हाई टेम्परेचर पर वहाँ जलाने के बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा और राख को भी वहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पर उसको दबा दिया जाएगा। तो राख तो कुल मिलाकर के कार्बन का रूप है। ठीक मुझे है। नहीं लगता हाँ, कि अब इसमें कहीं मैं किसी लौटूंगी का आपके खतरा है। पास। अंबिका जी, आपने सुना होगा कि सत्येंद्र जैन जी ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा कि आपकी सरकार में ऐसी फैक्ट्री को अनुमति क्यों दी गई। उसके बाद कई आरोप उन्होंने लगाए आपकी, जब आपकी सरकार हुआ करती थी कितने लोगों की जान पे बन आई और आज भी उसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पीथमपुर में नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है, पर्यावरण विदों से बात हुई है, रसायन विशेषज्ञों से बात हुई है, तब जाके ये पूरा मामला सेटल हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं उस समय क्या हुआ क्या होना, लेकिन आज मानव जीवन की सुरक्षा का दायित्व सरकार का भी है। भोपाल के लोगों को, रहवासियों को और पीतमपुर के रहवासियों की का जान जोखिम में न पड़े, इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। मेरा ये कहना है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इस बात से आश्वस्त है कि वहां पर अब जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड के आसपास नहीं बचा, और यदि बचा है तो उसके लिए क्या प्रबंधन किए जा रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो एक राख में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर इसको जलाया जाएगा और राख बनेगी इसकी, और इसके आसपास के क्षेत्र में जो गाढ़ा इसको जाएगा, तो वैसे भी 2 मीटर तक का इसका ये वैज्ञानिक वो है, वैज्ञानिक अभिमत है कि 2 मीटर तक इसका प्रभाव पाया गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि पीतमपुर के आसपास के क्षेत्र में इसका विषाक्त प्रभाव नहीं होगा, वहां का मानव जीवन संकट में नहीं आएगा। ये सारी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को लेकर अंबिका जी, आपको उन्होंने ये जवाब दिया था अभी कि जब मैंने ये सवाल तब अभी भी किया था, आपसे पहले भी ये किया था कि क्या इंदौर के आसपास के लोग इस प्रभावित नहीं होंगे, क्या इंदौर की जनता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपने संदेश में कही है मध्य प्रदेश की जनता के नाम, कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इंदौर के आसपास के क्षेत्र को क्या पॉइजन प्रूफ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या इस प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियां बन गई हैं वहां पर कि जहरीली गैस का, जहरीली विषाक्त कचरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में तो वैज्ञानिक ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। वैज्ञानिक अगर इस बात सत्येंद्र जी, आप सुन रहे होंगे अंबिका जी ने क्या कहा कि अभी भी उनका एक ही पॉइंट है कि इंदौर में क्यों। एक सवाल ये भी उठ रहा है सत्येंद्र जी, आप मुझे भी जवाब दीजिए और हमारे दर्शकों को भी, कि इतने सालों बाद ये चलिए कचरा तो शिफ्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि ये सफाई हो रही है, पर क्या भानपुर खंती में ही इसके निपटान को अंजाम नहीं दिया जा सकता था? नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है तानिशा जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। और जो भूमि में जैसे जो राख की बात आई, या जो हमारा यूनियन कार्बाइड का प्लांट है उसके अंदर की बात करें, तो वहां पर भी अब जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वो वहां छोड़े जा रहे हैं जमीन में, और उसको आकर के वो उसकी जो है ना विषाक्तता को खत्म कर देते हैं, पॉइजनसनेस को खत्म कर देते हैं। तो वो टेक्निक भी अपनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। निसंदेह इसमें महापाप की भागी है, और प्रायश्चित करना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस ने क्यों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जब सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो क्यों ऐसा समझौता फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की वजह से ही हम ये काम नहीं कर पाए, और बार बार ये रहा। और इसका कचरे को निष्पादन के लिए जर्मनी से भी बात हुई, जर्मनी की एक GIZ कंपनी है, उससे भी हमारा पत्राचार हुआ, और उसने भी बाद में उन्होंने मना कर दिया। दूसरे राज्य भी मना कर देते, क्योंकि घटना मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। तो अब मध्य प्रदेश और कोर्ट ने भी कहा है कि ये कचरा निष्पादित करिए, क्योंकि ये वहां जहां रखा है वहां पे भी विषाक्तता फैला रहा है, तो उसको
वैज्ञानिकों की टीम के साथ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड जो है, नियंत्रण बोर्ड है, उसके वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर के, और देखिए उसके पूरे पैरामीटर अपनाए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश, जो जिन लोगों ने भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की बात की, तो शासन ने भी कहा कि बोले फसल चक्र बदल गया। देवास में जब धार में जो पीतमपुर है, पीतमपुर में इसको जब जलाया गया तो बोले सत्येन जी, 2015 के बाद सत्येन जी, 2024 चल रहा है, सत्येन तो जी, उसकी पूरा डेटा दिया कि सत्येन जी, फसल एक चक्र बात, बदला है, एक उत्पादन में सवाल, कमी नहीं एक आई। सवाल ये जी। उठ रहा है कि यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन कचरा बड़ी ही सुरक्षा के साथ रात के आधी रात को इसको यहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े वाहनों की अगुवाई में इसको ले जाया गया, बड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, सब कुछ था। पर क्या ये सिर्फ 337 मीट्रिक टन कचरा था? क्या अभी भी ये भी बात सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि अभी भी बहुत सारा कचरा जो है यूनियन कार्बाइड परिसर में, फैक्ट्री परिसर में जमीन के नीचे दबा हुआ है? उस कचरे का क्या होगा? क्या उसे भी निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो सरकार ने चुनी है इस कचरे के लिए? देखिए उसके लिए भी मैं बता दूं आपको, ये सबसे पहली बात तो ये कचरा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 337 मेट्रिक टन नहीं है, ये 350 मेट्रिक टन तो जमीन के अंदर ही गड़ा हुआ है। और ये 1969 से लेकर के 1984 में जब ये दुर्घटना हुई, उसके बीच में समय समय पर वो फैक्ट्री का प्रबंधन उसको गाड़ देता था जमीन में, तो ये जमीन के अंदर पाप किया, और उस समय भी सरकार इनकी थी, तो इन लोगों ने क्यों उस पर नियंत्रण नहीं किया, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की, एक प्रश्न उठता है। तो इसका पाप की भागी भी है तो कांग्रेस की सरकारें हैं, और जो जितनी मौतें हुई उसके भी हमने जो कचरे के लिए, अभी मैंने कहा कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं रसायन में, और ऐसे जो उनको जमीन के अंदर छोड़ा जाएगा, जिससे कि वो भूमि जो है वहां की विषाक्तता खत्म होगी। ये साइंटिफिक प्रूवन है, और विशेषज्ञ जो है, सीपीसीबी है, एमपीसीबी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और ऐसे रासायनिक विशेषज्ञ हैं, और जैव बॉटनिकल विशेषज्ञ जो हैं, जैव रसायन, जैव विविधता को जानते हैं, उन सब के साथ में ये निष्पादन हो रहा है। जमीन के अंदर से भी जहरीलापन खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो ये सारे काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हमने तो इस कचरे को जर्मनी में भेजने की कोशिश की थी, सुनिए आप, और ये सब भी, और राम की कंपनी जो है ये बड़ी विशेषज्ञ है, ये भस्मीकरण में विशेषज्ञ है, ये भस्मीकरण का विशेषज्ञ कंपनी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको ऑथेंटिकेट किया गया है, तो निसंदेह। लेकिन इस सबकी आज प्रश्न फिर उठता है, हमने जैसे अब्दुल जब्बार जी जो काम करते थे, गैस पीड़ित रहे, गैस पीड़ितों भलाई के लिए काम आवाज उठाते थे, तो उनको भी हमने पद्मश्री देने का काम किया, हमारी सरकार में किया। ये कांग्रेस तो सोती रही, कांग्रेस जो है कारपोरेट मैनस्लॉटर, सबसे बड़ी नरसंहार करने वाला आरोप अपराध किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस के समय हमारे 22,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, ऑन रिकॉर्ड 5,500 के लगभग है, जो 5,200, 300, 5,500 के लगभग, और 12-13 हजार तो उस समय क्लेम भी करते हैं लोग। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अंबिका जी से बात कर लेती हूँ, थोड़ी सी बात अंबिका जी से कर लेते हैं। सत्येन जी रुकिए, सत्येन जी 2 मिनट, आपको भी मैं मौका दे रही हूँ, बातें मतलब उनके हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, हमारा कहना केवल इतना है कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सब कुछ वर्तमान में इस मध्य प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, मध्य प्रदेश की जनता की। और दूसरा ये है, जो भी अपशिष्ट कचरा बचा हुआ है, जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड परिसर में बचा है, आसपास के क्षेत्रों में बचा है, उसके लिए सरकार की क्या योजना है। तीसरी बात यह है कि माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा था आपसे कि आप जाके पीथमपुर में ये वहां पर प्रदूषित कर दीजिए वहां की जमीन। कोई उपयुक्त जगह तलाश दे जहां मानव जीवन जोखिम में नहीं आता, और वहां पर सारी संभावनाएं इस प्रकार की होती कि ना तो पर्यावरण प्रदूषित होता, ना जनजीवन जोखिम का खतरा रहता। ऐसी जगह आप तलाशते और वहां पर ये व्यवस्थाएं करते। आप केवल आरोप प्रत्यारोप करते चले जा रहे हो। 22 साल से आप सरकार में हो, आप पर कुछ बनता है नहीं। केवल 337 आपने मीट्रिक टन 12 टैंकरों में भर के और पीथमपुर में वहां पर प्रदूषण की संभावनाएं बलवती कर दी। वहां पर कितना आंदोलन हो रहा है, कितने लोग संकट में महसूस कर रहे हैं। इन सारी बातों की चिंता सरकार को करना चाहिए और वैज्ञानिकों से सलाह लेना चाहिए गंभीरता से कि कहीं कोई जनजीवन खतरे में वहां पर ना पड़ जाए। हमारा और हमारी पार्टी का कहना यही है, सरकार के प्रयासों के खिलाफ हम लोग नहीं है। सरकार जो प्रयास कर रही है अच्छी बात है, लेकिन बाकी और जो रह गया है उसके लिए सरकार की क्या योजना है। ठीक है, आखिरी सवाल सत्येन जी आपसे। देखिए, उनका कहना है कि जो हुआ तब हुआ, अभी वर्तमान में सरकार ने देरी कर दी। नहीं, देखिए तानिशा जी,
ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो, कोई देरी नहीं। उन्होंने ही कहा है कि 6 जनवरी से पहले पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और देखिए, ये मैंने फिर कहा कि ये कह रहे हैं कि बात मत करो, पहले क्या हुआ था उसको भूल जाओ, आगे की देखो। ऐसा नहीं होता है मेरे मित्रवर। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसमें हजारों लोगों को मार डाला गया। एक तरह से कहा गया कि जहर दे के मार दिया उस दिन रात में। और पशु पक्षियों और जानवरों की तो बात ही नहीं कर पा रहे अभी, उनके भी पाप की भागी है। तो ये कलंक कांग्रेस के ऊपर लगा है। तो अब इसमें 1000 वर्ष बाद भी बात होगी, 10,000 वर्ष बाद भी मानव सभ्यता रहेगी। तो जब जब मानव सभ्यता में अगर सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की बात आएगी तो तब भी ये घटना आएगी और तब भी कांग्रेस की लिए कलंक ही सिद्ध होगा वो। और अब ये बात भी निकलेगी कि किस प्रकार से राजीव गांधी की सरकार ने वारेन एंडरसन को अमेरिका क्यों भेज दिया, क्यों रेड कारपेट बिछा करके यहाँ से भेजा। भोपाल से उसको दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से सरकार के द्वारा स्पेशल प्लेन से फिर दिल्ली भेजा गया था और वहीं से फिर अमेरिका भेज दिया गया उसको। तो ये महापाप किसने किया? राजीव गांधी की सरकार। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की कांग्रेस जी की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे इन्होंने पाप किए। दिल्ली में राजीव गांधी जी की सरकार ने पाप किए। और जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा, तो भैया तो वहीं 4000 करोड़ का जो दावा ठोका गया था, तो दावे के अनुसार क्यों कम रेट में बाहर समझौता कर लिया? तो किसको उपकृत किया गया? ये भी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स है कि बहुत सारे राजदूत जो थे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पूर्व राजदूत, उनके परिवार को उपकृत करना था, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। तो ये 1000 वर्ष बाद भी ये सारी चर्चाएं होंगी और कांग्रेस इस महापाप की भागीदार है। हजारों हजारों लोगों की मृत्यु की लिए कातिल है। मैं कहूंगा कातिल है, जेनोसाइड किया गया एक तरह से। जेनोसाइड की जो भागीदार है, जो पाप किया है, वो कांग्रेस रहेगी। ये निसंदेह 1000 वर्ष बाद भी चर्चा होगी तो ये आएगा सानिशा जी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतिहास में दर्ज हो गया, एक काला इतिहास है भोपाल के नागरिकों के लिए। और मैं तो लगता है कि अंबिका जी के भी परिजन अगर भोपाल से निवासी हैं या उनके रिलेटिव भी अगर होंगे तो वो भी ये दंश झेल रहे हैं आज। और ऐसे कई लोगों के दावे को अमान्य किया गया। ऐसे दावे अगर क्यों मात्र 5,75,000 दावे स्वीकृत किए गए। अगर हम ज्यादा समझौता करते, 4000 करोड़ रुपए की राशि लेते, 600 करोड़ में समझौता ना करते, तो मान लीजिए अगर 3000 करोड़ में समझौता होता तो 3000 करोड़ रुपए और जो 2400 करोड़ रुपए और ज्यादा मिलती, तो उससे हमारे जो और लोगों का भला होता। ये कचरे का निष्पादन का भी अगर सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया होता तो अमेरिका भेज दिया जाता, डाउ केमिकल्स के पास भेज दिया जाता, यूनियन कार्बाइड जो पुराना नाम था वो ले जाती अपना कचरा। ठीक है। ये महापाप की भागीदार 1000 वर्ष बाद भी चर्चा होगी। चलिए, तो इस चर्चा में आपका सत्यन जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तमाम जो आपने बातें कही है निश्चित रूप से हमारे दर्शकों ने सुनी है, अंबिका जी ने सुनी है, हमारे जो विशेषज्ञ जुड़े उनने सुनी है, और हमारे सभी जो भी मेहमान हमसे जुड़े थे उन सबका धन्यवाद। तो बता दें हमारे अपने दर्शकों को कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत इस नए साल में हुई है कि जहां पर 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जिसका कि निष्पादन किया गया है सुरक्षा के बीच भोपाल से बाहर इंदौर के पीथमपुर उसे आधी रात में भेजा गया है पुलिस के कटघरे में, जहां पर कि कई मजदूरों ने कई घंटों काम करके इसे पैक किया था। बहुत ही उन्हें पीपीई किट दी गई थी, उसके बाद उसका निष्पादन किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीथमपुर में इसका निष्पादन कितनी जल्दी होता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत ही पर्यावरणविद की जो है सलाह ली गई है, रसायन विशेषज्ञों की सलाह ली गई है और इसको जला के इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।